हेलो दोस्तों, मेरे सभी जो भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट दोस्त हैं उन सब के लिए एक खुशखबरी है। मैं हर बार आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी के हो, केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, हर बार आपको लाता रहूँगा। जो भी यूपी बोर्ड के 12th के स्टूडेंट की तैयारी करने वाले हैं। हाँ, आप सबको मालूम होगा एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, फिर भी हमें अपनी तैयारी रेगुलर रखनी है। तो आज हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। किस तरीके के हिंदी के जो बहुविकल्पी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी का टारगेट हो जाता है 80 प्लस 90 हिंदी में नंबर लाना, लेकिन 10 नंबर के क्वेश्चन जो उन्हीं में अटक जाते हैं, जो आगे के पूछे जाते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो हम किस टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूँ। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो समय सीमा पूछी जाती है 3 भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादोत्तर युग, इनकी समय सीमा पूछी जाती है। तो मैंने चारों युग की समय सीमा लिख दी है। होते 5 युग हैं, मैंने 4 युग की लिखी है वैसे। जैसे भारतेंदु युग है 1868 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग है 1900 से 1922 ईस्वी तक, और छायावादी युग 1919 से 1938 तक, और छायावादोत्तर युग 1938 से 1947 तक। मतलब कि आपको एक फ्लुएंसी बना देंगे। जैसे यहाँ लास्ट का की पॉइंट है, आपको देख लेना है 1938 से 1900 तक है, और 1900 यहाँ वापस आ गया, फिर 1922 तक, फिर 1922 सॉरी यहाँ गलत है कि 1900 से 1919 तक है, फिर है 1919 तक, और 1919 से 1938 तक। इस तरीके से चलेगा। एक क्वेश्चन टाइप इस टाइप का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी लेखक का नाम पूछ लेता है कि भारतेंदु युग के 2 लेखक के नाम बताइए तथा उनकी रचनाएं लिखिए, या किसी भी युग के द्विवेदी युग के 2 लेखक और उनकी रचनाओं के नाम बताइए आप, छायावादी युग के लेखक के नाम बताइए आप। इस तरीके से वो आपसे लेखक का नाम, उनकी 2 रचनाएं पूछता है। तो मैंने हर एक के 2 लेखक, आप 1-2 से ज़्यादा लिख सकते हो, उनकी 2-4 रचनाएं लिख दी हैं। अगर आपको साफ नहीं नज़र आ रहा है अगर इसमें, तो मेरी टेलीग्राम चैनल अनिकेत पाल से सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल पर। बस वहाँ पर आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और हिंदी के क्वेश्चन, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और 2022 के भी, और हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सभी विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन PDF मिल जाएंगे। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचनाएं भी काफ़ी पॉपुलर हैं। अंधेरी नगरी, भारत 2007, मैंने 2 ही लिखी हैं, और भी हैं उनकी। और दूसरे लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी रचनाएं हैं राजा भोज का सपना और आलसियों का कोड़ा। द्विवेदी युग के 2 लेखक इनके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके प्रवर्तक हैं। इनकी रचनाएं हैं मर्यादा, माधुरी, हंस जागरण। जयशंकर प्रसाद, इनकी जितनी रचनाएं लिखी जाएँ उतनी ही कम है। इनकी और भी हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी, लहर जन्ना, आस्तु कामायनी, बहुत सी रचनाएं हैं। उनके 2 और भी लेखक हैं कि पद्मलाल पन्नूलाल बख्शी द्विवेदी युग के हैं। चंद्र गुरुजी शर्मा भी इसी युग के लेखक हैं। तो हम आगे देखते हैं। इसी टाइप का छायावादी युग है, थोड़ी राइटिंग में डबल लाइन हुई शायद, और छायावादी युग है। महादेवी वर्मा छायावादी युग की लेखिका हैं। इनकी रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, गीत, नीरजा, रश्मि, निहार, इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद के जो लेखक बताए हैं, अभी हाल मैंने आपको इनकी रचना बता दी है, तो हमने यहाँ नहीं लिखी हैं। और सुमित्रानंद पंत जो इनके लेखक हैं। 2-3 लेखक हो गए इनकी रचनाएं भी। अब आगे देखते हैं। छायावादोत्तर युग के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचनाएं अशोक के फूल, जो हमारा चैप्टर भी है बोर्ड में, आप सबने पढ़ा होगा अशोक के फूल के बारे में। बाणभट्ट की आत्मकथा इनकी दूसरी रचना है। अब रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचनाएं भी काफ़ी पॉपुलर हैं। रेती की फोर, अर्धनारीश्वर, इनकी रचना हो गई। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए लगभग आपको, कि किसी भी
योग की सन पूछ लेगा और लेखक का नाम। अब आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन में। हम आपको बाद में साफ करके दिखा देंगे अगर आपको नहीं मिल रही है। जैसे अब ये है पुरस्कार से रिलेटेड, जैसे कौन से लेखक को किस पर पुरस्कार मिले हैं, उससे रिलेटेड बहुविकल्पी क्वेश्चन है। जैसे सोवियत लैंड नेहरू, ये पुरस्कार का नाम है, इनकी रचना है लोकायन, लोकोत्तर, किस कर मिली लिखा, मतलब आपसे क्वेश्चन टाइप पूछेगा सोवियत लैंड नेहरू लोकायन किसको मिला है, लेखक का नाम बताना है। तो इन सब क्वेश्चन का नाम, इसका आंसर है सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू लोकायन इनकी रचनाएं हैं, उस पर इनको पुरस्कार मिला है। और चिदम्बरम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सुमित्रानंद पंत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी सुमित्रानंद पंत को मिला है। मतलब सबको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर सुमित्रानंद पंत है। मैंने एक ही बार लिखा है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सोवियत लैंड नेहरू लोकायन किसको मिला है, सुमित्रानंद पंत को। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सुमित्रानंद पंत को मिला है। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी सुमित्रानंद पंत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, चांद नामक पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा ने किया है। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर और किससे मिला, ऐसा आपसे पूछा जाता कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पर और किसे मिला। तो यामा वो रचना थी, यामा रचना पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण से अलंकृत कवित्री, अगर पेपर में लिखी जगह तो आपको समझ जाना है। कवित्री महादेवी वर्मा ही पॉपुलर है और इन्हीं का है, और कवित्री हमारे सिलेबस में कोई शायद है भी नहीं, तो महादेवी वर्मा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। और जो भी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो रचनाएं लगभग अपने जो गद्य और पद्य जो लेखक हैं और उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, जो उनकी मुख्य प्रमुख कहते हैं पॉपुलर रचनाएं होती है वही पूछी जाती हैं। जैसे हिंदी पद्य के कुछ लेखक उनकी रचनाएं बताते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की है रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मि, उर्वशी, रसवंती, सीपी और शंख, नीम के पत्ते, धूप और धुआं, और अभिनव मनुष्य, ये हमारे चैप्टर में दिया हुआ है अभिनव मनुष्य, जिनकी रचनाएं इन्हीं में से, मतलब अधिकतर क्वेश्चन आप ध्यान से अगर इनका किसी भी लेखक का जीवन परिचय पढ़ें, जीवन परिचय के अंतर्गत से ही क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे अभी महादेवी वर्मा और सुमित्रा पंत है कि इनको कब उनको पुरस्कार मिला, और किसी का बचपन का नाम पूछ लिया जाता है, उनके माता पिता का नाम याद पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, ऐसे रामधारी सिंह दिनकर की निबंध भी हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, उजली आग, रीति के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता आदि इनकी ये निबंध है। महादेवी वर्मा की कुछ पॉपुलर यानी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं, नीरजा, रश्मि निहार, सांदगी, दीपशिखा, यमा, इनकी ये पद्य की रचनाएँ हैं। गद्य रचनाएँ हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति रेखाएं, और चांद नामक पत्रिका का संपादन किया, जो आपको पीछे बता दिया गया है। सुमित्रानंद पंत, इनकी रचना है लोकोत्तन, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत आदि इनकी रचनाएं हैं। हमने काफ़ी इनकी, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी बन रहे थे, हमने आप उस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाए हैं। इसी से रिलेटेड आपको और भी हिंदी और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको आगे बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।